अब दिलिया के साथ न्याय कब होगा, मम्मी के साथ न्याय कब होगा, इंशाअल्लाह। क्या कहानी गढ़ी गई थी, क्या चरित्र गढ़ी गई थी, सारी कहानी पर न्याय कब होगा। सुने हैं कि राहुल गांधी बनारस आ गए, अब बनारस में घूम रहे हैं। कब इनका परिवार बनारस आया, कब बनारस दर्शन किया। बनारस जैसी चीजें उपेक्षा की जगह हैं, हिंदूवादी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर बनारस क्यों जाएंगे। खैर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बनारस भी गए। एक बंदे को अपनी गाड़ी के ऊपर बुलाकर बैठा लिया राहुल भैया ने, और कहने लगे क्या क्या समस्या है। तो कहने लग गया, मगध यूनिवर्सिटी से पास किया हूँ, रोजगार नहीं मिला है, 3 साल की डिग्री 5 साल में कंप्लीट होती। भाई ये मोदी सरकार है क्या? क्या मोदी सरकार का कारनामा है डिग्री वाला? ये तो वो सतत प्रक्रिया है जो कांग्रेस के दौर से, आरजेडी के दौर से, नीतीश के दौर से सतत चलता आ रहा है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्याराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के इस विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम बात करने वाले हैं अपने देश की एकमात्र डच राष्ट्रीय परिवार से आने वाले राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कभी कहते थे कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं पूरे देश में किरोसिन छिड़क दिया है और देश जलने को आमादा। राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। ना जाने राहुल गांधी की न्याय यात्रा किसको किसको न्याय दिलाई, मैं इसकी तुलना नहीं कर सकता। मगर राहुल गांधी जी जब चुनाव के दहलीज पर भारत जोड़ने निकले हैं, उसके साथ न्याय की मोहरिया भी मरवाने चाह रहे हैं, तो सबसे पहले राहुल गांधी जी को परिवार में न्याय दिलाने की कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि न्याय तो सबसे पहले घर से ही शुरू होता है। क्या घर वाले को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या घर वालों को न्याय की सिद्धि प्रसिद्धि की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अब दिरिया के एक बहुत बड़े समर्थक थे आचार्य प्रमोद कृष्ण, कल की पीठ के पीठाधीश्वर थे। वो लखनऊ से भी चुनाव लड़ चुके थे, संभल से भी चुनाव लड़ चुके थे, दोनों बार वो हार चुके थे। मगर दिदिया के बहुत बड़े प्रशंसक और चाहने वालों में से अब हमारे राहुल भैया ने दिदिया के एक प्रशंसक को पार्टी से आउट कर दिया, क्योंकि ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णन थे अब वो मंदिर भी आने लगे, राम राम भी करने लगे, और मोदी जैसे आता तई राहुल गांधी जी के लिहाज से उनकी तारीफों में कसीदे भी पढ़ने लगे। कल तक आचार्य प्रमोद कृष्णन के लिए ये बाहें, ये भुजाएं, ये कांग्रेस सब कुछ अच्छा लगता था। अचानक उन्हें कांग्रेस बुरा लगने लगती है। कहने लग गए कांग्रेस की मती मारी गई है, कहते हैं सनातन का समूल विनाश होना चाहिए। कल तक जब हिंदुस्तान वाले सनातन की अवहेलना को कोई मुद्दा नहीं समझते थे, कोई टॉपिक नहीं समझते थे, सनातन की लगातार अवहेलना होती थी, तब तक ये मुंह में टाफी चुपलाए करते रहते थे आचार्य प्रमोद कृष्ण, कोई कुछ नहीं बोलता था। मगर दिदिया के साथ न्याय कब करेंगे? दिदिया के साथ भी तो न्याय होना चाहिए। हाय अल्लाह, दीदी के साथ तो माई के साथ भी न्याय नहीं हो रहा। सुनने में आ रहा है कि मैडम सोनिया गांधी जी राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। क्यों बना मैडम, ऐसे क्यों कर रही हैं? रायबरेली तो आपकी पुश्तैनी थी, रायबरेली तो आपकी पुश्तैनी जागीर थी, और आपकी बेटी ने तो कहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो मैडम मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, महिला हूं लड़ सकती हूं, आप एक शहीद की परिवार की हैं, आप एक शहीद की बेवा हैं, आपको तो मैडम लड़ना चाहिए था। ऐसे आपको कांग्रेस छोड़
रायबरेली तो नहीं जाना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। जब तक है सांस जाने जहान, तब तक लड़ूंगी, तब तक लड़ूंगी। इस तरह की बातें आप में होनी चाहिए। मैडम क्यों छोड़कर जा रही हैं? वो सुनने में आ रहा है कि मैडम की उम्र हावी है। मैडम की उम्र हावी होने की वजह से इस बार वो लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार सीधा राजस्थान के माध्यम से वो राज्यसभा चले जाएंगे। मैडम, आप 70 वर्षीय हैं, आपकी उम्र का मैं लिहाज करता हूँ। तो मैडम, आप 70 वर्षीय बुढ़िया को, माफ कीजिएगा सोनिया जी को, जब भारत जोड़ो में साथ साथ सड़क पर चलने में उन्हें तकलीफ नहीं होती है, तो उन्हें चुनाव लड़ने में भी तकलीफ होती है। देखिए, बात लगी ना, बात लगी ना। लेकिन असल बात मैडम ये बताइए ना कि आप चुनाव में जीत पाएंगे। एक हवा आई है कि इस बार रायबरेली में भी सूखा पड़ने वाला है, कांग्रेस के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस तरह हमारे राहुल भैया ने कहा था कि उत्तर प्रदेश वाले को तो दिमागे नहीं है, वैसे ही कहीं मैडम तो चालाक है ना। मैडम थोड़ी ना बोलेंगे कि हार जाएंगे तो बोलेंगे कि रायबरेली वाले को दिमागे नहीं है। अमेठी वाली कहानी रायबरेली भी दोहराई जाएगी, यूं ही नहीं कांग्रेस जीत पाएगी। ये कहानी का चाल चरित्र चेहरा यहाँ सब नजर आ रहा। अब दिलिया के साथ न्याय कब होगा, मम्मी के साथ न्याय कब होगा? इंशाअल्लाह। क्या कहानी गढ़ी गई थी, क्या चरित्र गढ़ी गई थी, सारी कहानी पर न्याय कब होगा? सुने हैं कि राहुल गांधी बनारस आ गए। अब बनारस में घूम रहे हैं। कब इनका परिवार बनारस आया, कब बनारस दर्शन किया? बनारस जैसी चीजें उपेक्षा की जगह हैं, हिंदूवादी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बनारस क्यों जाएंगे? खैर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बनारस भी गए। एक बंदे को अपनी गाड़ी के ऊपर बुलाकर बैठा लिया राहुल भैया ने, और कहने लगे क्या क्या समस्या है। तो कहने लग गया, मगध यूनिवर्सिटी से पास किया हूँ, रोजगार नहीं मिला है, 3 साल की डिग्री 5 साल में कंप्लीट होती। भाई, ये मोदी सरकार है क्या? क्या मोदी सरकार का कारनामा है डिग्री वाला? ये तो वो सतत प्रक्रिया है जो कांग्रेस के दौर से, आरजेडी के दौर से, नीतीश के दौर से सतत चलता आ रहा है। ये कहानी, ये चाल चेहरा तो साफ साफ लग रहा है। एक उन्होंने रूमर भी फैलाया कि उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर में कैमरा लेकर जाने नहीं दिया गया। क्या वहां प्रधानमंत्री हैं देश के, मुख्यमंत्री हैं राज्य के? क्या है राहुल गांधी, क्या है बताइए, जिन्हें कैमरा लेकर पूजा करने दिया जाएगा? वो पीड़ा, वो उत्पीड़न, वो कलेश साफ साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा तो शुरू हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस साफ हो रही है। कांग्रेस के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी भी नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी भी समझ गई है, भैया इनके साथ दिल लगाएंगे तो सर मुड़ाए ओले पड़ने वाले। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में 20-25 सीटें यूपी में मिल जाए, और समाजवादी चाहती है कि 10-12 सीट से ज्यादा लोकसभा में दें, या वो भी ना देने के मूड में। ये मंदिर गए हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर गए हैं, जो मंदिर कांग्रेस के बुक लिस्ट में कभी था ही नहीं कि मंदिर को बात है। ये कभी कहते सनातन विरोधी हैं, कांग्रेस के एजेंडे में कभी मंदिर नहीं था। वो तो अब्राहमिक धर्म को मानने वाली है। कांग्रेस को सनातन धर्म, मंदिरों से क्या लेना देना है? सनातन धर्म, मंदिर, हिंदू तो अनपढ़ गवार होते हैं, उन्हें क्या लेना देना है? वो दिन और होता था जब मैडम सोनिया गांधी तीर कमान लेकर रामलीला मैदान में, दशहरा में जब तालियां ठोकते नजर आती थी। वो सब बातें कहीं कहाई है, सुनी सुनाई। मंदिरों से क्या लेना? कुछ हिंदू मंदिर बोर्ड मिल जाए तो कुछ बात नहीं। जहां तक यूपी की बात है, तो राहुल भैया सोच रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों से क्यों ना अपनी वोट की गाड़ियां निकाली जाए। अब अखिलेश भी चाहते हैं कि मुस्लिम इलाके में क्यों ना बुलाया जाए। ये सारी कहानी अब मुस्लिम भाइयों के इलाके में ही रह गई है। सारे द्वंद्व, सारी कल्पनाएं, सारे शक्ति कौशल और बाहुबल बस 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 मुस्लिम इलाकों में ही नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। कभी दीदिया चुन्नी ओढ़कर देवी आराधना में लीन हो जाती थी, कब न्याय मिलेगा? कहते हैं न्याय भी जब आधा हो, उसमें भी अगर बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दीदी को कुछ तो मिलना चाहिए।
सुनने में आ रहा है कि दीदी साइडलाइन कर दिया गया। दीदी और भैया में दूरियां हैं, दूरियां हैं, दूरियां हैं। अब विपक्ष के लिए तो ये खूबियां बन गई। मम्मी भी कांग्रेस रायबरेली छोड़ रही। अब ना जाने क्या क्या पुरखों का ख्याल नहीं। आपके पुरखों ने ना, आपके पुरखों ने ही तो रायबरेली और अमेठी से जीतते आ रहे हैं। इसलिए तो विकास नहीं किया कि विकास कर देंगे तो लोग सड़क मांगेंगे, पानी मांगेंगे, विकास मांगेंगे, परियोजना मांगेंगे। आप देखिए ना, आप देखिए अमेठी में स्मृति ईरानी ने कैसा काम कर दिया। अब राहुल भैया सोच भी नहीं रहे हैं कि अमेठी जाया जाए। और रायबरेली के इर्द गिर्द शहरों में जो भाजपा द्वारा जीती हुई लोकसभा सीट, वहां विकास की ऐसी गाथा है, ऐसी अनुपम दृश्य है कि वहां पे विकास आ गया तो रायबरेली भी मांग रहा है विकास की, हमको भी विकास दिया। तो विकास तो इकलौता नौजवान गबरू जवान हो गया। अब विकास किसके किसके घर जाए, किसको किसके यहाँ विकास की कहानी को बघारेगा, गाएगा, वाचेगा, कहाँ कहाँ जाएगा। अब विकास तो लंगड़ा मुख बधिर तो है नहीं है। तो विकास की भी भैया अपनी कहानी है, अपना चरित्र है, अपना चरित्र नजर आ। मोदी जी ना, मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी देश में किरासन छिड़क दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी देश में किरासन छिड़क। मोदी जी ने अपनी जीत का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया है। इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े जहां जहां जा रहा है, कांग्रेस को डर लगने लगता है। कभी जो 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष से कांग्रेस को आयोडेक्स वाला, एड़ियों में दर्द था, एड़ियों में मसलन था, एड़ियों में जगड़न था, उसको उन्होंने ठीक किया। अब अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए वो भाजपा से टिकट मांगने की गवाही दे रहे हैं कि खो ना हो, नहीं तो या हार जाएंगे तो सारा कमाई धनवा सब खत्म हो जाएगा। हमारा की बात कमलनाथ बोल रहे हैं। कमलनाथ अपने लड़का के लिए, नकुल देव के लिए भाजपा में जुगाड़ खोज रहे हैं। पंजाब से आने वाली एक नेता है मनीष तिवारी। मनीष तिवारी भी भाजपा से अपनी अटकलें लगा रहे हैं। पंजाब में हो ना हो वो लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं। मनीष तिवारी जैसे नेता, प्रवक्ता के तौर पर ऐसा तो सुलझे हुए नेता लगते हैं। मोदी को क्या क्या नहीं करा, तेरे प्यार में क्या क्या न बना पप्पू, वो सब कुछ किया। लेकिन अब भी ना वो नरेंद्र मोदी साहब से तिजारत भरी नजरों से देख रहे हैं। वो झोली फैलाए मांग रहे हैं, मोदी साहब टिकट दे दो, टिकट दे दो, टिकट दे दो, टिकट दे दो। कांग्रेस का तो सुपा साफ। पंजाब में तो इस बार कुछ होने जाने वाला नहीं, ये बात थी, ये साफ साफ गवाही देती नजर आ रही। रही बात मध्य प्रदेश, तो भैया मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जो लोकसभा सीट है, जहां से कमलनाथ के लौंडा नकुल देव जीत कर आया है, उन्हें लग रहा है कहीं ये सीट ना चल जाए, इसलिए मोदी से वो सीटें मांगते नजर आ रहे हैं। ये सच्चाई है, गवाही है, क्या नहीं है। जो बग्गा साहब हैं दिल्ली भाजपा के, उन्होंने तो इसको पुष्ट नहीं किया है, लेकिन मीडिया में एक कहानियां चल रही। अब राहुल भैया को भी मुस्लिम वोट बैंक के इलाकों से ही टिकटें चाहिए। अब हमारे अखिलेश भैया को भी मुस्लिम इलाकों से ही टिकट चाहिए। देखिए कौन किसको कितना टिकट देगा ये तो वक्त ही बताएगा। ये मोदी जो है ना, ये किरोसिन छिड़क दिया है, और किरोसिन राहुल जी के हिसाब से वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बनकर पूरे देश में दौड़े लगा रहा है। और मोदी को जीत के 400 प्लस सीटों की वो गवाही दे रहा है एनडीए गठबंधन। हे रंग, ये क्या हो रहा है? दक्षिण भारत में भी उनके बढ़ते ग्राफ ये गवाही दे रहे हैं कि अश्वमेध का घोड़ा से दौड़ ही नहीं रहा है, उन लोग को कन्विंस भी कर रहा है। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी भी भाजपा के साथ जाने को तैयार दिख रही। वाईएसआर कांग्रेस भी भाजपा के साथ जाने को तैयार दिख रही है। तमिलनाडु में अन्नामलाई भी अच्छा खासा वोट बैंक, वोट शेयरिंग बढ़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह कांग्रेस का क्या होगा, ना जाने कांग्रेस को किसकी हवा लग गई, ना जाने कांग्रेस को किसकी बददुआ लग गई, जो कांग्रेस का जी हर्ष। हमारे ही अम्मी, दादा, चाचा, भाईजान ने कांग्रेस को पाला पोसा बड़ा किया, और कांग्रेस को ये देश में आजाद कर दिया। देखिए ना कांग्रेस कहाँ जाएगा। बनभूलपुरा में ये कांड हो गया। अब राहुल गांधी इसके बारे में, बनभूलपुरा के बारे में नहीं बोल पा रहे। हल्द्वानी में जो इनरोचमेंट है, अवैध कब्जा है एक विशेष समाज द्वारा, उसके पक्ष में भी गवाही देते नजर नहीं आ रहे हैं। न्यायालय में एक शांति दूत का पक्ष नहीं ले रहे। ना जाने कौन सा हवा नरेंद्र मोदी ने बहाया है,
कि हिंदुओं को अपना धर्म याद आया है। भले मंदिरें टूट जाया करती थी तो कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन मस्जिदें तो कयामत तक रहती थी ना मस्जिदें कयामत तक। अब क्या कयामत के दिन ढल गए? क्या हमारे अब्बा दद्दा ने इसीलिए भारत रखा था, भारत में रहा था? ये सारी बातें अब कागजी हो गई, लेकिन दीदिया को न्याय मिलना चाहिए। दीदी और राहुल भैया में दूरी, ये कैसी मजबूरी? क्या करे क्या ना करे, ये कैसी विघ्न हाय? कोई तो बता दे मेरा पप्पू जीतेगा चुनाव भाई। ये सारी समस्या एक कहानी का आधारशिला बन गई। खैर, कमलनाथ कहीं भी जाए, पप्पू से क्या है? हम तो जातिवाद की राजनीति करते हैं ना, हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ना। ये चाल चरित्र चेहरा ना जाने अल्लाह क्या करेगा, मौला जाने क्या होगा, अल्लाह जाने क्या होगा। मम्मी ने तो रायबरेली सीट छोड़ ही दिया, पप्पू तो अमेठी हार ही गया। अब दीदिया चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये दीदिया ही बताएगी। अब ना जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा? आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सहयोग भी कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से सहयोग करके आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ, एक नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।